साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, क्या आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और जेल सुप्रीमो जयराम महतो के बीच कबड्डी का खेल चल रहा है। क्या टाइगर जयराम महतो के कैचिया पछाड़ से चुनाव के समय परास्त हो चुके आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो तो अब क्या लंगड़ी मारकर जयराम महतो और जेल को कमजोर करना चाहते हैं? क्योंकि इधर दोस्तों कई घटनाक्रम सामने आए हैं और सुदेश महतो की एक स्पीच बहुत ही वायरल हो रही है। इसमें इशारों में उन्होंने जयराम महतो पर निशाना साधा है, लेकिन जबान उनकी कहते कहते फिसल गई और गलत बयानी उन्होंने कर दी। क्या है गलत बयानी, यह भी बताएंगे आपको। और क्या है कबड्डी का खेल, यह भी बताएंगे। और फिर कैचिया पछाड़ दे डाला है जयराम महतो ने, यह भी बताएंगे। क्योंकि जयराम तो ठहरे टाइगर, और जब यह पलटवार में दहाड़े तो दोस्तों आजसू खेमे में घिग्घी सी बंध गई है। क्या दोस्तों जेल को तोड़ने के लिए अब मनी पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है? इसकी भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। साथियों, आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए हम समझते हैं। लेकिन साथियों, वीडियो आपको पूरा सुनना होगा, क्योंकि अगर बात समझनी है तो सुननी तो पड़ेगी ही। लेकिन इससे पहले साथियों वही आग्रह है, वही गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज ना भूलें। और साथियों धड़ाधड़ फटाफट खटाखट जैसा करते रहे हैं उसी तरह वीडियो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थोड़ी देर की ब्रेक लेने दें, फिर अपन मिलते हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की बात हो या झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव की, धूमकेतु की तरह सामने आई पार्टी जेल के उम्मीदवारों ने हर जगह एनडीए और खास करके आजसू के उम्मीदवारों को चारों खाने चित कर दिया। बमुश्किल 200 से अधिक मतों से ही मात्र जीत सका उनका एक प्रत्याशी मांडू से। और तो और जिसे गढ़ कहा जाता था सुदेश महतो का, आजसू सुप्रीमो का सिल्ली, वो अभी हाथ से फिसल गई। तो दोस्तों उसके बाद इस कैचिया पछाड़ के बाद फिर कबड्डी के मैदान में कूद पड़े हैं सुदेश महतो। और इधर खबर है कि कई लोग जो जेल कैंप से जुड़े रहे या जेबी केसेस से जुड़े रहे या टाइगर जयराम महतो से जुड़े रहे, उनकी एंट्री आजसू में कराई गई। बहुत तो ऐसे लोग हैं जो कहा जाता है कि फूके हुए कारतूस हैं। लेकिन संजय मेहता एक नौजवान लीडर का भविष्य उज्जवल है उनका। यह कहा जाता था कि बहुत ही निकट है जेल के सुप्रीमो, तब के जेबी केसेस सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो के। थिंक टैंक तक कहा गया था उन्हें। और रणनीतिकार हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे वक्ता भी हैं। और हजारीबाग लोकसभा में जब जेबी केसेस ने अपने उम्मीदवार को उतारा था तो हजारीबाग से संजय मेहता भी थे, और 1.5 लाख के करीब इन्हें वोट हासिल हुए थे। लेकिन कहा जाता है कि यह वोट जो है टाइगर जयराम महतो का था, वो लहर थी, उसका वोट था। और बड़े धूम धड़ाके, बड़े हो हल्ले के बाद पत्र भी जारी किया था संजय मेहता ने, जेबी केसेस छोड़ दिए उन्होंने। फिर जेबी केसेस के नाम से ही, हालांकि उसका नाम कुछ और था लेकिन एब्रिविएशन जेबी केसेस होता, शॉर्ट टर्म। तो जेबी केसेस संगठन एक बनाया, विधानसभा में उम्मीदवार भी हुए। अब खुद उम्मीदवार बने, बहुत ही कम 1000 मत भी हासिल ना कर सके संजय मेहता। अब उन्होंने आजसू ज्वाइन किया है, और एक दो और हैं नेता, उन्होंने ज्वाइन किया। इसको लेकर बड़ा शोर शराबा हुआ।
रणनीतिकार हो सकते हैं संजय मेहता, अच्छे सुझाव जरूर दे सकते हैं सुदेश महतो को, लेकिन जनाधार वाले नेता हरगिज नहीं संजय मेहता। इसे स्वीकार करना चाहिए। पार्टी में बड़ा योगदान वो दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, रणनीतियां बना सकते हैं, लेकिन इससे उत्साहित बहुत ज्यादा है आजसू, क्योंकि एक दो और उनके पुराने साथी वो भी अब लौट आए हैं, घर वापसी हो गई है। इस बीच तरह तरह की बातें भी चली कि उनके कोई एक पुराने जो एकमात्र एमपी हैं वो भाजपा में जाने वाले हैं। बीच में तो ये भी खबर थी कहीं ऐसा तो नहीं कि आजसू का ही विलय भाजपा में हो जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं लगता। अब बड़े फुल फॉर्म में दिखलाई दे रहे हैं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो। लेकिन इस संकेत में जो उन्होंने निशाना साधा जयराम महतो पर, एक बात जो उन्होंने कह दी वो चूक कर दिया। उन्होंने कहा, उनका इशारा सारे लोग राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि जयराम महतो पर था कि कुछ लोग हैं जीत कर आ गए हैं, विधायक बन गए और शपथ जो ली दोनों हाथ जेब में रखकर शपथ ली। जब कैसी बात नहीं, जब जयराम महतो ने विधानसभा में बतौर विधायक शपथ ली तो आप देख लीजिए उनके दोनों हाथ कहां थे और किस तरह शपथ ली। बल्कि एकमात्र विधायक थे जिन्होंने हाथ आगे रखकर शपथ ली। जैसी परंपरा रही है शपथ और संकल्प लेने की, उसका अक्षरशः जयराम कुमार महतो ने बतौर डुमरी विधायक शपथ लेते हुए किया। यह वीडियो साथियों आप देख रहे हैं। तो यहां सुदेश महतो की जबान फिसल गई। और एक बात और देखिए, जयराम महतो आखिर आए क्यों? जो झारखंड के बुनियादी सवाल थे, झारखंड आंदोलन से उपजी पार्टियां पहले तो उन सवालों को उठाया करती थी, लेकिन सत्ता की मलाई के स्वाद और जायके के चक्कर वो भूल गई। लेकिन अब फिर देखिए, आजसू सुप्रीमो विस्थापन का मुद्दा उठाया उन्होंने। चुनाव के समय उठाते, उससे पहले उठाते, जिस तेवर के साथ, आक्रामकता के साथ आज उठाया है, तो कहा जा रहा है यह मुद्दा, यह सवाल तो जयराम महतो का। जयराम महतो ने कई बार कहा कि अगर आप लोग उठाते हमें जरूरत ही क्या थी आने की। बिल्कुल सही कहा और सच कहा जयराम महतो ने। अगर झारखंड के बुनियादी सवालों को, विस्थापन है, पलायन है, खतियान है, 32 का सवाल है, कुर्म समाज को एसटी का दर्जा देने का सवाल है, सरना कोड का मुद्दा है, विस्थापन पलायन तो बड़े प्रमुख सवाल है यहां के। लेकिन खैर, सुदेश महतो की सराहना करनी चाहिए, उन्होंने मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। लेकिन जो घेरने की कोशिश की है उन्होंने जयराम महतो पर, जयराम महतो ने बड़ी बात कह दी, मनी पावर की बात कह दी कि आजसू सुप्रीमो जो है मनी पावर का इस्तेमाल कर उनके लोगों को फोड़ना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। दोस्तों, अब मैं चाहता हूं वो वीडियो आप सुनिए कि जयराम महतो यानी कि टाइगर जयराम कुमार महतो ने क्या कहा है, और उन्हें इसमें संजय मेहता से संबंधित सवाल पूछे गए तब क्या कहा गया और भी क्या क्या बातें उन्होंने कही। चलिए उस वीडियो को सुना जाए। सुदेश महतो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो जिस सदन पे जो है माथा टेक कर पार होते हैं, वहां पे जो है सीना तान के जो है जयराम महतो खड़े होते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? उस कटाक्ष को आप किस तरह से? सीना तान के हम व्यवस्था के सामने खड़े होते हैं, उस सिस्टम के सामने जिस सिस्टम से लोगों की आशाएं हैं। और सदन आस्था मैंने कहा तो मैंने वहाँ अपना सर को झुकाकर प्रवेश किया। और उनको कहिए कि राजनीति 25 साल से कर चुके हैं, तो कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा खड़ा हो रहा है वो मायने नहीं है। आपका स्टैंड क्या है आप उसे देखिए। वो तो 5 साल अब इतना फ्री बैठे हैं कि हमारे एक मामूली पदाधिकारी को फोन करते हैं और डील करते हैं कि उसके खिलाफ बयान दोगे तो खर्चा पानी देंगे। सुप्रीमो, अच्छा, सुप्रीमो डायरेक्ट फोन करते हैं। बलियापुर के एक साथी हमें फोन किए, बोला सुप्रीमो साहब ने फोन किए थे। हम बोले यार नंबर बताइए। तो जैसे उन्होंने नंबर भेजा, स्क्रीनशॉट हम चेक किए, बिल्कुल उनका अपना नंबर, पर्सनल नंबर था। तो इतना वो फ्री बैठ गए हैं कि डायरेक्ट हमारे पंचायत के जो पदाधिकारी हैं, प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं, उनको फोन कर रहे हैं। और शायद वो नहीं, आशीष महतो में नाम ही लेना चाहूंगा, उनको बुलाया है रांची, कुछ सहयोग करेंगे, लेकिन शर्त यही कि जब हम खिलाफ बोलना होगा। तो अरे भाई आप अपने पार्टी को मजबूत कैसे करेंगे उस पर सोचिए। किसी को गिरा के मजबूत करने के बारे में सोचिए, वो कब तक चलेगा?
देखिए ये मेरा व्यवहार इस सिस्टम के कारण है और इस सिस्टम में दोस्त जब तक रहेगा मेरा ये सपोर्ट रहेगा। धन्यवाद। तिवारी माता कहते हैं कि 1 महीने का छोड़ दीजिए, गर्दा उड़ा देंगे बोलते हैं। तो दे दिया जाए, क्या दिक्कत है? दे दिया जाए, दे ही दिया जाए, दे दिया जाए। अच्छा, ये एक अंतिम सवाल रहेगा। हजारीबाग लोकसभा के आपके प्रत्याशी रहे संजय मेहता जो है आप पे एक आरोप लगाते हैं। नहीं, एक बात बताइए, कोई रहा है उसका, अगर यही विधानसभा चुनाव लड़के उस शख्स अगर जमानत बचा लेता, 25-30 वोट लेता, चर्चा क्यों चर्चा करेंगे? एक चीज, कोई आरोप नहीं, मतलब आपके आंदोलन पर आरोप लगा, आपके कोई आंदोलन नहीं। कोई अगर लेवल का आदमी अगर हम पे आरोप लगाता है हम बोलेंगे। सुदेश महतो जी अगर कुछ बोल रहे थे हम बोलेंगे, बयान देंगे। तिवारी महतो विधायक है, वो कुछ बोलेंगे हम बयान देंगे। यार जो खुद नहीं है कुछ उसका हम लाखों लोग रोज हमें बोलेंगे तो हम क्या उस पर बयान देते रहेंगे? अच्छा, आप लोग का कॉपी हो रहा है? कॉपी तो होगा, अच्छा काम किया, कॉपी होगा। धन्यवाद। कोल्हान के टाटा जमशेदपुर में जिस नील बांध में आप लोग प्रोग्राम किए, वहाँ पे जो है बन्ना गुप्ता द्वारा कब्जे किया गया था, उसके बाद जो है आप लोग वहीं पे आज थिरकने लगे, झारखंडी लोग, तमाम लोग जो है टुसु पर्व मनाए। देखिए हमें लगता है ऐसे ऐसे बहुत अनगिनत कब्जा है जिनमें किसी का मंत्री का हाथ है, किसी में किसी पदाधिकारी का हाथ है। तो हमें लगता है कि धीरे धीरे झारखंडियों को हर एक कब्जे को मुक्त कराना चाहिए। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, ज़मीनें महत्वपूर्ण हैं, कल भी थी, आज भी और कल भी रहेंगे। तो अपने ज़मीन पर जो कब्जा है उसे मुक्त करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए, आवश्यकता है। अच्छा, क्या लगता है जिस टाटा जमशेदपुर में आप लोग गए थे, वहाँ पे टाटा कंपनी में लीज नवीनीकरण मामले को लेकर आपको उस समिति में रखने की बात कही जा रही है, और झारखंड के आदिवासी मूलवासियों का ये कहना है कि हम लोग रैयत जो वहाँ पे खतियानी है उनको हक अधिकार के लिए जयराम महतो ही वो आवाज़ उठा सकते हैं। तो उसका आवाज़ अब कैसे बनिएगा? देखिए आवाज़ सदन में बनेंगे, आवाज़ हर हाल पे बनेंगे और बन ही रहे हैं। मेरा मानना है कि टाटा नवीकरण लीज का मामला जो भी समिति के सदस्य बने वो विस्थापित का बेटा हो। जैसे अभी मान के चलिए सांसद में विद्युतीवरण महतो बैठे हैं, उनका भी हमें जहाँ तक सुने हैं कि कई एकड़ ज़मीन उनका अधिग्रहण हुआ है, विस्थापित है। ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो कोल्हान के ही हैं जो विस्थापित बेटे हैं, आज MP MLA के रूप में हैं, तो उनको जगह मिलना चाहिए। अगर हमें नहीं मिलता है, लोगों ने हमारी मांग रखी, अच्छी बात है, उनका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे उस योग्य समझा, लेकिन कम से कम ऐसे लोगों को जगह मिले जो वास्तव में विस्थापित बेटे हैं, झारखंड के बेटे हैं और जो भूमि अधिग्रहण के विषय को समझते हैं, विस्थापन के विषय को समझते हैं। ऐसे बेटों की आवश्यकता है, बेटियों की भी आवश्यकता है जो उस समिति का अंग बने। चलिए साथियों, आज इतना ही, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।